चल गया। चलो जी करिए शुरू, करिए। पक्की गल है, तुहाडा आखिरी फैसला सारिਆਂ ਦਾ। अच्छा मैं ज़रा अपने हथियार सही कर लूँ। क्या बच्चों को मैं मशवरा ले आओ, कहते तुम लैपटॉप में हाथ नहीं लाना। मैं क्या ओके, मतलब चलें जी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? तबीयत ठीक है, फिटफाट है, फंटेस्टिक है। दूसरी बारी कह रहा वहाँ, मतलब कैमरे के सामने थोड़ा ड्रामा भी तो करना होता है ना, तो ये वही मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, मतलब ये तो इतना तो होना चाहिए। आपको भी पता चले ना कि टीचर से बड़ा एक्टर कोई चीज़ नहीं होती है ना, टीचर सबसे बड़ा एक्टर होता है। कभी गौर कीजिएगा, ठीक है, कभी आपने नोट किया हो ना, टीचर सबसे शानदार एक्टर होता है। जितना मर्जी मूड ख़राब हो, वट जैसा कुछ मर्जी हो, टीचर जो है ना वो आगे अपनी टीचिंग को अपने स्टाइल से लेके चल रहा होता है। तो इसलिए मैंने दूसरी दफ़ा ऐसा किया कैमरे के सामने। अच्छा, फिश बोन डायग्राम का जो सेक्शन था जिसको कल हमने परफॉर्म किया, और उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर हमने करना कैसे है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल वे में लेके चल रहा हूँ। कल भी हमने प्रैक्टिकल किया, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्या था, आपको सिर्फ बताने के लिए अबाउट व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, इस चीज़ से मुतल्लिक। आज मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई से 3 टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी के मुझे बताएंगे और मैं आपके सामने उन्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा अपने बताए हुए टाइम लिमिट के ऊपर जो कि हमने डिस्कस की थी। आपको हो सकता है, याद रखिएगा, हो सकता है कि स्टार्ट में आपसे ये फिश बोन डायग्राम आधे घंटे में हो। 12 मिनट्स का टाइम है ना, वो 36 मिनट भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, कुछ के लिए 60 मिनट्स भी हो सकते हैं। और ये क्या हो रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है। वजह क्या है कि प्रैक्टिस टेक्स टाइम। जब इंसान प्रैक्टिस करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को समझने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है। हो सकता है प्लानिंग करने में ही आपको 10 से 15 मिनट लग जाए, माइंड में आ ही ना रहा हो कि इसका पॉइंट क्या होगा, माइंड में आ ही ना रहा हो सकता है ऐसा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है जो हमें करनी है वो ये है कि प्रैक्टिस करते रहना। मेन चीज़ क्या है कि प्रैक्टिस करते रहना है। दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द मेन सेक्शन। इस काम को जब हम करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि सब ठीक होगा। भाएं ज़रूरी बैक बेंचर ही रहना, तुसीं ਜ਼ਾਲਮੋ ਅੱਗੇ ਚੇਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਪਸੀਨਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਲਮ समाज है मेरा, जो कैमरे ਨੂੰ हथ लग जाता तो की होना सी। कोई गल नहीं, खैर जज्बाती नहीं होते, हम वापस आ जाते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि हमने चीज़ों को जब करना है ना स्टार्ट, तो स्टार्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि फर्स्ट स्टेप इज़ हार्डेस्ट, फर्स्ट स्टेप इज़ हार्डेस्ट, ठीक है। द हार्डेस्ट वैसे 3rd डिग्री है, उससे पहले दा लगाते हैं, एडजेक्टिव की 3rd डिग्री है। तो पहला स्टेप सबसे मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल होता है। वजह क्या होती है कि इट टेक्स टाइम। तो जब आप पहला स्टेप अगर आपने उठा लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी मंजिल को पहुंच सकते हो। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप उठाते वक्त मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी। अगर वो उठा लिया तो इसका मतलब है कि आप अपने काम की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आपके पेपर के अंदर क्या होगा, ऐसा ही एक टॉपिक दिया होगा आपको, फिश बोन का एक टॉपिक दिया होगा, और ऐसे ही ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा होगा और नीचे बॉक्स बना होगा। इसी तरह cos 1 लिखा होगा, नीचे बॉक्स बना होगा, cos 2 लिखा होगा, नीचे बॉक्स बना होगा, cos 3 लिखा होगा, नीचे बॉक्स बना होगा। इसी तरह इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, इफेक्ट 3, इनमें ऐसा होगा। अब आपने करना क्या है, वहाँ पे एक्स्ट्रा शीट नहीं आपको मिलनी, ये बात याद रखिएगा। एक्स्ट्रा शीट आपको वहाँ नहीं मिलेगी। तो मैंने जो प्लानिंग करनी है सर, वो मैं कहाँ लिखूँ, ये तो काम ख़राब हो गया। तो आपने क्या करना होगा कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला सेक्शन आपके पास होगा, ये वाला, इसके अंदर आप पॉइंट्स लिख दें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक लाइन लिख दें, ठीक है, और पॉइंट्स का सेक्शन इधर ऊपर आप जो है ना वो इधर पॉइंट्स लिख लें अपने, जो आपने 5-5 बनाए इफेक्ट के, कॉजेस के,
या कॉज के अंदर लिख लें, वो पॉइंट्स को लिखे रहने दें और उन पॉइंट्स को लिखा रहने दें। आपने अरेज नहीं करना, पॉइंट्स बने रहने देने हैं और फिर उसके बाद पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देनी है, कॉजेज लिख देने हैं, इफेक्ट्स लिख देने हैं, क्योंकि इसके बाद इसी टॉपिक से मुतल्लिक आपको कहा जाएगा कि पैराग्राफ राइटिंग भी इस टॉपिक पर करें, जो कि ऐसे राइटिंग पैटर्न के ऊपर होगी। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग भी आप करें 150 वर्ड्स में। आपने अब एक्सप्लेन करना है इसको, इस टॉपिक को। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट्स लिखे रखने हैं, क्योंकि जब आप पैराग्राफ राइटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लानिंग का टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स तो पहले ही बने हुए हैं। ठीक है, जब आप वो पैराग्राफ कर चुके हों फिर ये पॉइंट्स को अरेज कर दें बैक स्पेस के साथ कंप्यूटर पे, तो क्या होगा, आपके पॉइंट्स रेडी, ये तो मौजे हो जाएंगी। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी है जिसके साथ हमने जाना है। ये जो मैंने अभी आपको बात बोली है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है, इसको आपने माइंड में रखना है कि आपने वहाँ पे एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलनी, तो जो प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के पॉइंट्स को आपने किसी एक बॉक्स में लिख देना है और बाद में जब कंप्लीट हो जाए वो टास्क, तो आपने वो जो पॉइंट्स हैं उनको अरेज कर देना। याद रहेगी बात। ठीक है, आज का भी हम काम ऐसे ही करेंगे। आपके सामने जो मैं आज सॉल्व करके दिखाऊंगा ना, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मुझे बताएं, मैंने कहा था कि कोई से 3 टॉपिक सोच आइएगा, कोई सोच के आया? हाँ जी, एक बताओ पहले। हैं यार, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕਾਂ ਲੈ ਆ ਗਏ ਹੋ। नहीं, टॉपिक में छाट ਤੁਹਾਨੂੰ है थोड़ी पूछेगा ही क्या कि डिवोर्स रेट आपके दिलों पे छुरियाँ थोड़ी चलाएगा। इलिटरेसी, हाँ अच्छा टॉपिक है। और किसी ने सोचा हो? तलाक वाली गल ना कर जालमा, आई क्या भी नहीं पूछेगा यार। और बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी टॉपिक है, वेरी गुड। आपने पहला दूसरा क्या बोला था, तलाक नू छड़ के इलिटरेसी। तो फ़र्ज़ कीजिए, मैं इधर फ़र्ज़ करता हूँ कि हमें टॉपिक आया और वो टॉपिक कौन सा था, मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे है, कहीं गलत तो नहीं लिखे? ILLE होता है क्या ई होता है? इलिटरेसी, मेरे ख्याल से स्पेलिंग यही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता गलत है, लेकिन अगर हुआ तो देख लेना खुद ही इसको। तो जनाब, इलिटरेसी का मतलब क्या होता है? इलिटरेसी का मतलब होता है जहालत, पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है ना? ठीक है, आलिम और जाहिल, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? ज़ाहिर सी बात है, इल्म का होना या इल्म का ना होना। ठीक है, तो इलिटरेसी कहा जाता है जहालत को। जब भी आपके सामने टॉपिक आए तो आगे आपने उसको सोचना है कि आखिर में ये है क्या। ये आपका प्लानिंग प्रोसेस होगा। क्या होगा? प्लानिंग प्रोसेस। अब आपके सामने एक एक करके किया जाएगा। चाहे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं आप, चाहे मेरे साथ डिस्कस करना तो कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यानी पॉइंट्स बताते वक्त आप मुझे बताना चाहें तो बता सकते हैं, वरना तो मैं दस ही दूँगा, मैंने तो कोई मसला नहीं है। तो या चलो पहले तो सारा मैं करना, हो सकता कोई सोचे कि सारे आनू पता नहीं हो रहा सर इसलिए सबको के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, तो पहले वाला टॉपिक मैं खुद करूँगा। तो इलिटरेसी से रिलेटेड आपने में से कोई मोबाइल निकाले और 4 मिनट्स का जो टाइम था, जो हमारा प्लानिंग का था, उसको स्टार्ट करें। कोई निकाल ले मोबाइल, या मैं अपने ही पकड़ लूँ और किसी को पकड़ा देता हूँ इधर। ये मेरे नाम की मोनस बाजी आप लें, ये आपको भी मिलता है। देखें ये देखें, आपने इसको, ये स्टॉप वॉच को पकड़ के आपने कहना सर जी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 4 मिनट्स का टाइम। तो जब आप कहेंगे मैं तब शुरू करूँगा इसको। ठीक है, हाँ मुझे बताना है आपने। हाँ ठीक है, कर दिया जी आपने टाइम। प्लानिंग अब शुरू हो गई है। तो जनाब, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक लाइन में आपने इस प्रॉब्लम को बता देना है, एक लाइन के अंदर इलिटरेसी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इलिटरेसी से मुतालिक एक लाइन बोलता हूँ। मैं कहता हूँ जी, इलिटरेसी is a widespread issue in Pakistan। ठीक है, एक लाइन में मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी। अब क्या काम है कि मैंने कॉजेज और इफेक्ट सोचने हैं, 5 तो सोचूंगा। इलिटरेसी की वजह क्या हो सकती है, मुझे कोई नहीं बताएगा, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। इलिटरेसी की वजह क्या हो सकती है? तो जनाब, मैं सबसे पहले इसकी वजह सोचता हूँ और मैं कहता हूँ जी, पहली वजह इलिटरेसी की जो होती है ना, वो होता है लैक ऑफ फाइनेंस।
ठीक है। और दूसरा लैक ऑफ अटेंशन, ये भी हो सकती है। अच्छा, और वजह क्या हो सकती है लिटरेसी की? मैं सोच रहा हूँ जहालत, ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ लिख पाते। अच्छा, फाइनेंस के अंदर आ गया, ये पॉवर्टी होगा। और क्या हो सकता है? अटेंशन, और इलिटरेसी के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग्स में लिख देता हूँ। ठीक है, जिसको आप अवेयरनेस भी कह सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे? और वजह हो सकती है लिटरेसी के पीछे मेंटल डिसऑर्डर, जो माइंड में आए सोचते जाएं। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ, आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, वही मैंने बताया, मेटा से पूछें और ख़ुद रिसर्च करें, मुख्तलिफ जगहों से पूछें। मैंने 1 2 3 4 पॉइंट लिख दी, एक और मुझे सोचना है। इलिटरेसी के पीछे एक और वजह हो सकती है, और वो क्या हो सकती है? सराउंडिंग अवेयरनेस, मेंटल डिसऑर्डर, ये हुकूमत का भी इसी के पीछे आ जाएगा। और क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है लिटरेसी की लिमिटेड वेज। ये लिमिटेड वेज से क्या मुराद है कि बाज़ औक़ात टीचर्स 5th से ऊपर नहीं मिलते, तो इसलिए भी लिटरेसी का लेवल होता है। टीचर्स का अपना लेवल जो है वो ठीक नहीं होता। बस एमी जो है ना, वो जिसको आप कह सकते हैं, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि सिफारिश कल्चर। ठीक है, कल्चर ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये मैं लिख दिए, कितने? 5 कॉजेज़ लिख दिए। अब मैं असरात की तरफ आऊँगा, तो इसका असर क्या होता है जनाब? नेशन, इसका कौम के ऊपर असर पड़ता है, सबसे पहले एक पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर डोमेस्टिक इसका असर पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल इसका असर पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद खुद पर्सनैलिटी पर इसका असर पड़ेगा, इंसान की शख्सियत पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा इलिटरेसी का। और मैं सोचता हूँ इसके असरात में हाँ, फैमिली पे इस पर का बहुत ज़्यादा, डोमेस्टिक मतलब हालात, यहाँ पे डोमेस्टिक से मुराद फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और यहाँ पे फैमिली डिसऑर्डर जो है ना वो देखने को मिलेगा। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो सारी सी बात डिसऑर्डर है। अब मैंने ये पॉइंट्स बना लिए हैं, अब बताएं कितना टाइम हुआ, मैंने कितना टाइम लिया इसको? जी, ये 4 मिनट 43 सेकंड ले लिया मैंने। इसका मतलब मैं अपने पॉइंट से थोड़ा आगे आ, अब मुझे थोड़ा सा और आगे चलना है जनाब। पहले लैक ऑफ टाइम में सोचूंगा कि सबसे 3 अच्छे पॉइंट कौन से हैं, तो मैं कहता हूँ जनाब, मुझे जो अच्छा लगा लैक ऑफ फाइनेंस लगा, अवेयरनेस लगा, और तीसरा क्या लगा? मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, ये बल्कि नहीं, इसको ज़्यादा अच्छा मैं करता हूँ लैक ऑफ अटेंशन कर लेता हूँ। इफ़ेक्ट्स में मैं देखता हूँ क्या है, डोमेस्टिक, फाइनेंशियल और पर्सनैलिटी, ये तीनों मुझे लगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको लिखना शुरू करूँगा। अब मेरा टाइम चूँकि 12 मिनट का वो स्टार्ट हो गया हुआ है, तो मैंने पहले ही 4 मिनट से ज़्यादा ले लिया हुआ है, तो अब ये टाइम इसी में कंसिडर होगा। मैं इसकी सेंटेंसेस बनाता हूँ। देखिए जी, लैक ऑफ फाइनेंस में मैं सबसे पहले कहता हूँ इलिटरेसी is sometime due to lack of finances। ठीक है, एक हो गया। दूसरा कॉज लैक ऑफ अटेंशन। पेरेंट्स डू नॉट
give attention towards child education. ठीक है। तीसरा, अवेयरनेस। समटाइम्स इन बैकवर्ड एरियाज government fails in creating awareness among masses। मैसेज या पीपल, मैसेज कहते हैं लोग, और पीपल से क्या मुराद है? लोग हो सकता है, जो मर्जी आप लिख लें। मैंने कॉज लिख ली है, अब मैं आता हूँ इफेक्ट्स की तरफ, क्योंकि मैंने पॉइंट्स बना लिए, अब मेरे लिए सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं होगा। डोमेस्टिक, ठीक है। ड्यू टू इलिटरेसी डोमेस्टिक इश्यूज अराइज, पहला। दूसरा क्या है? पर्सनैलिटी। इलिटरेट पर्सन suffers from personality disorder। An illiterate one cannot raise his standard of living। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो जी, अब मुझे बताया कितना टाइम हुआ। टोटल टाइम है जी 8 मिनट और 31 सेकंड। यानी अभी मैंने अपने काम से कितनी देर पहले ख़त्म कर लिया? 3.5 मिनट पहले मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अभी मैं अपने काम से, अपने टाइम से 3.5 मिनट पहले ही मैं इस काम को ख़त्म कर चुका हूँ। ये मैंने आपके सामने करके दिखाया कैसे आपने करना है, प्लानिंग करनी है चीज़ों के ऊपर बार बार। और मैंने बताया कि इन पॉइंट्स को, जो कि आपके पास लिखने के लिए होगा नीचे, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लाइन लिख दी। इन पॉइंट्स को आपने लिखा रहने देना है, और जब आप पैराग्राफ राइटिंग करके ख़त्म कर चुके हों तो फिर इन पॉइंट्स को अरेज कर दीजिएगा, ये लाइन खुद ही ऊपर आ जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर तो ऐसे ही होता है ना। तो आप इस तरह से इसे कवर करेंगे। पॉइंट्स बनाएं, पॉइंट्स के बाद सेंटेंस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हम उसे अच्छे अंदाज से कवर कर सकते हैं, चीज़ों को लेके आ सकते हैं। ये तो मैंने कवर किया, एक टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया। ठीक है, अब हम मिलकर करते हैं दूसरे वाला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक कौन सा होगा? पहले मैं ज़रा इसे अरेज कर दूं, फिर दूसरा टॉपिक आप लोगों से पूछता हूँ। इसमें कोई इशू, कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई माइंड में बात आ रही हो। जी जी, यहाँ पे इफेक्ट 2 में देखें। हाँ जी, पर्सन सिंगुलर, वेरी गुड। इलिटरेट पर्सन सफर्स फ्रॉम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यहाँ पे भी कॉज 2 में क्या? कॉज 2 में टुवर्ड्स आएगा। टुवर्ड्स भी ठीक है। टुवर्ड्स डायरेक्शन के लिए नहीं आता, डायरेक्शन के लिए। टुवर्ड्स एक ही सेक्शन में, की जानिब, तो ये डायरेक्शन का मीनिंग ही होगा ना, की जानिब लेकर जाता है। ठीक है, और तो जब जारी सी बात, अब देखें ना, मैंने गलती कर दी और एक बड़ी गलती है, इससे मिनिमम मेरे 2 नंबर जाने ही जाने हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने गलती की है। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्यों ज़रूरी था प्रूफ रीडिंग, जो एंड पे करनी है, और मैंने टाइम निकालना ही निकालना है प्रूफ रीडिंग का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप टाइम नहीं निकालेंगे प्रूफ रीडिंग का, चांस होगा कि आप ऐसी 3-4 गलतियां करेंगे तो 8 से 10 नंबर तो गए आपके। ठीक है, तो इसलिए प्रूफ रीडिंग का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे वर्गे बंदे को गलती हो गई, मैंने प्रूफ रीड अभी नहीं की, हालांकि मैं करता होता हूँ हमेशा। अभी नहीं करनी क्योंकि पेपर भी एंड नहीं हुआ, अभी बाकी सेक्शन पड़ा हुआ है। मैंने अपना टाइम अभी बचाना है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये है कि मैंने प्रूफ रीड अभी नहीं करना। कब प्रूफ रीड करना है? एंड पे टाइम निकाल के।
और उस वक्त मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो जनाब ये वाला सेक्शन मैंने कवर किया, इसको मैं अरेज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नए टॉपिक की तरफ ज़रा आते हैं और उसमें देखते हैं कि हम न्यू टॉपिक कौन सा लेके आ सकते हैं। तो एक मिनट मैं बस इसे अरेज कर लूँ। मैं लैंड ही थली वाला कोई गल नहीं। क्या किसकी? कॉज 1 कॉज 2 मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी, ये किसने पूछा? हाँ, ये ऑलरेडी मैंने इसका लेक्चर अपलोड किया हुआ है। वैसे ये मैं अभी अपलोड भी करूँगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा अपलोड। एक मैंने पहले भी किया हुआ, तो आप उसको भी देख सकते हैं साथ। वो दूसरे टॉपिक पे, आई थिंक उस वक्त स्मोक ज़्यादा चल रही थी, तो मैंने स्मोक से रिलेटेड किया हुआ था। तो किए हुए हैं मैंने सारी चीज़ें, आप भी कर सकते हैं। खाली है मेरे तो कॉपी नहीं करनी। अच्छा, स्टूडेंट में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वो चीज़ों को कॉपी करना बड़ा अच्छा समझते हैं। तो उसी कॉपी नहीं करनी, ठीक है, खुद लिखना है, बार बार खुद लिखना है। आप जब चीज़ों को बार बार खुद लिखोगे तो आपके अंदर अवेयरनेस आएगी चीज़ों को करने की। अगर मैंने ये कर दिया ना तो आप इसी लकीर के फ़कीर बने रहेंगे, तो आप खुद सीख नहीं सकते। ये तो मैंने आपके सामने प्रैक्टिस की है बस, ठीक है। तो आपको इन लाइंस को करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी करने की एज सच। हाँ, अपने पास पॉइंट्स को लिख के खुद सेंटेंस बना लें। मैंने आपके सामने 3 पॉइंट्स लिखे, कॉज 3 लिखे 5 में से, आप पांचों की बना के देखें सेंटेंसेस। ये होता है अवेयरनेस, ठीक है। पॉइंट्स लिख लें अपने पास, पूरे सेंटेंस ना लिखें, सेंटेंस खुद बनाएं, बार बार बनाएं, यहाँ तक कि आप उस सेंटेंस के अमल में अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाएँ। ये बड़ा ज़रूरी होता है फैक्टर। एक मिनट बस, अब ये मैं रेस करूँ, फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जी जनाब वाला, अब दूसरा टॉपिक कौन सा पकड़ना है बताएं। कोविड-19 गुजर गया, अब कोविड नहीं रहा, इसके ऊपर नहीं आएगा। क्या? इन्फ्लेशन। बोलो यार, ऊंची बोलो, क्या हो गया इसमें? परेशानी क्या बात है? हम इस घबराए हुए भाई की बात को मानते हैं। जो कौन सा है टॉपिक? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? पहली बात, क्या होता है पता है किसी को? पाइन जी ने दसिया, वही दसो की मतलब है। हाँ जी, कीमतों का बढ़ना और बढ़ते ही रहना, दिस इज इन्फ्लेशन, ठीक है। जब भी कोई टॉपिक आए, उस टॉपिक को पहले अच्छा याद रखिएगा। आपने टॉपिक को समझना है इंग्लिश टू इंग्लिश, ये मैंने पहले भी बताया हुआ। जब इंग्लिश टू इंग्लिश आप अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करेंगे और ज़्यादा सीख सकते हैं। लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में समझें, लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में समझें आप अच्छे से। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के सामने उर्दू को कोई वर्ड बोला और उसे कही यार मुझे ना पश्तो समझा या पंजाबी में बताओ इसका क्या मतलब होगा, वो उर्दू में बता रहा होता है ना। तो जब आप इंग्लिश किसी से सीख रहे हैं या इंग्लिश खुद सीख रहे हैं तो उसको इंग्लिश में समझो, फिर क्या होगा, उस लैंग्वेज को आप और अच्छे तरीके से जान पाओगे और समझ पाओगे। तो अब आते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। तो हमारे टाइम दोबारा शुरू करते हैं, मैं ऐसा इसका टाइम टेबल इधर कर दूँ और आप लोगों के साथ मिलकर हम करेंगे इसको। ये स्टॉप कर देते हैं, दोबारा इसे ऑन करना है, ठीक है। तो कर दिया, बल्कि अभी ना करना, इसे बंद करें ज़रा। पहले एक लाइन वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी तो हमने लिखनी थी ना, तो वो मैंने उसी टाइम के अंदर अपनी ऐड कर दी थी। ये जो और मैंने बातें भी आपके साथ की थी, तो तुसी क्या 4 मिनट तो सारे लंघ गए ने, तो मेरी गल्लां भी तो ऐसे ना तुहाडे नाल विच, तो इसलिए टाइम इधर उधर हो सकता। अगर मैं सिर्फ अटेंशन दे रहा होता सिर्फ अकेला, तो मैं 3-3.5 मिनट में कर लेता, ठीक है। लेकिन तुहाडी वजह तो मेरा 1 मिनट आया हुआ है, मैं वो नहीं मनना। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक लाइन में इन्फ्लेशन को कोई बता दें, कोई आप में से मुझे बताए, इन्फ्लेशन एक लाइन में बता दें कि इसके बारे में क्या हो सकता है। जी, इंग्लिश में बताना है, सोचो 1 मिनट के अंदर अंदर सोच लो। इन्फ्लेशन, नो कंप्लीट सेंटेंस, देयर शुड बी कंप्लीट सेंटेंस, ये बहुत ज़रूरी बात है जी। और वेरी गुड, इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन पाकिस्तान। एक आ गई, और बताओ।
जी, इन्फ्लेशन इज अ पॉइजन दैट इज स्प्रेडिंग विद इन एवरी सोसाइटी, दैट इज स्प्रेडिंग विद इन एवरी सोसाइटी। भाई साडी रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम साडा काम खराब कर रहे हो यार, अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई यार, मतलब भाई क्या बात है यार, मतलब मुझे कैमरा आप दे नहीं सकते तो किसी के कैमरे के लिए हमारे कैमरा को क्यों ख़राब करेंगे आप? नहीं वो ठीक है, वो ना लगा वो बंद हो गया तो फिर क्या होगा? हद होती है यार, मतलब आपकी तस्वीर आ गई है, मैं नहीं चाहता था आप आई इसके अंदर, मैं अकेला आता हूँ, नहीं मैं भी एडिट कर दोगे, एडिट तो मैंने करना था, आप तो एडिट भी नहीं करते होते, इतने जालिम लोग हो आप लोग, हद होती है यार। कोई हाल नहीं यार, आपने मेरा ख़राब कर दिया। तो इन्फ्लेशन इज़ अ पॉइजन दैट इज़ प्रिवेलिंग एंड और स्प्रेडिंग इन एवरी सोसाइटी। ऐसा जहर है जो हर मुआशरे में फैल रहा है, ठीक है? या आप इसे कह सकते हैं एवरी करप्ट सोसाइटी भी कह सकते हैं, हर करप्ट सोसाइटी के अंदर भी, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस नहीं करते, ठीक है? ये भी आप कह सकते हैं। तो अच्छा, और लाइन के अंदर बयान कर सके मैं, असल में ज़्यादा माइंड्स हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर रहे हैं। एक और पॉइंट बताओ क्या हो सकता है, एक और पॉइंट बता दो। एक तो मैंने बताया ना, एक और सोचो। देखिए करने से ही आता है, कोई बात नहीं, हौसला करो। अभी तो आपने यहाँ पे आके स्पीच भी करनी है उस टॉपिक पे जो मैं दिया हुआ था, वो तो करवाऊंगा ना मैं। जी बताएं। हाँ, अब ये लाइन अच्छी है, पाकिस्तान इज फेसिंग द हैजर्डस और डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। वेरी गुड, शाबाश। पाकिस्तान इज फेसिंग, अब मैं आपके सामने पॉइंट्स लेता आ रहा हूं, देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग से कितना फायदा होता है, चीज़ों को ज़्यादा सोचा जा सकता है। पाकिस्तान इज फेसिंग डिफ़िकल्ट, आप हैजर्डस को ख़त्म कर देना, वो क्या डेंजरस कर दो उसकी जगह पे, डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है? अच्छा, एक और लाइन में बताएं। इन्फ्लेशन हैज़ अफेक्टेड एवरी मिडिल क्लास सोसाइटी। आ गई ना बात? एक और मैंने आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई, कितनी चीज़ें हैं जिससे आप इसको कर सकते हो कवर। तो बार बार चीज़ों को सोचने से, लाने से, इसी से आप अपने माइंड को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो और क्रिएटिविटी में इजाफा कर सकते हो। तो मैं एक लाइन में ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं, और वो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लिखते हैं, कोई सी एक पकड़ लेते हैं जो अभी मैं लास्ट बताई। क्या बताई मैंने अभी लास्ट? अभी लास्ट पे एवरी लो जी, इन्फ्लेशन हैज़ अफेक्टेड एवरी मिडिल क्लास फैमिली। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट ने मुझसे सवाल नहीं किया कि सर ये ए वाला फैक्टर मैंने क्यों लगाया, मैं ई वाला भी तो लगा सकता हूँ ना। देखो यहाँ पे दो बातें हैं, एक है ई वाला इफेक्ट है और दूसरा कौन सा है? ए वाला इफेक्ट। एक ई वाला है और दूसरा ए वाला। जो ई वाला इफेक्ट है ना, इसका मतलब होगा असर, एंड इट इज अ नाउन। ये क्या है? एक नाउन है, नाम है। क्या है? नाम है। और भाई नाम की क्या डेफिनेशन होती है नाउन की? ये पंजाबी जुबान के कौन से लफ्ज से निकला है? ना तो अरे वाह, मजेदार है। ये पंजाबी जुबान के लफ्ज से निकला है नाउन। मैंने कुछ कहा था इसके बारे में, लैटिन। वेरी गुड, शाबाश। लातीनी जुबान के लफ्ज। और नाम कौन सा था वो लैटिन जुबान का? याद करो, किसी को याद है? शाबाश, नॉमन से निकला। और नॉमन का मतलब क्या होता है? नेम, ठीक है? तो याद रखें कि नाम जब आप नेम के तौर पे यूज करें, सिर्फ असर, तो वो क्या होगा? ई वाला। ये बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इसके ऊपर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यह गलती इसके बाद जब होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना पुराना रूल अपनाएंगे, ठीक है? हम कुछ नहीं करेंगे, हम पुराना रूल अपनाएंगे, और वो क्या होगा? 100 दफ़ा लिख लाओ, ठीक है? इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनना है। और ए वाला इफेक्ट, इसका मतलब क्या होगा? असर करना या असर होना, ठीक है? तो इसलिए यहां पे ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। ए वाला इफेक्ट होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब, एक्टिविटी,
एक्शन, तो अफेक्ट यहां पे ए वाला इसलिए आएगा। क्लियर? तो आइए अब हम अपना टाइम स्टार्ट करते हैं 4 मिनट का, जिसके अंदर हमने पॉइंट्स सोचने हैं। और मैं इस दफा पॉइंट्स यहां पे लिख रहा हूं, कॉजेस के और इफेक्ट के, ठीक है, ताकि हम इसको ये वाली जगह बचा लें। पेपर में तो आप करेंगे ना, लेकिन इधर तो हम कर सकते हैं ना। तो जनाब अब इसको शुरू करते हैं और आपसे पूछते हैं। आपका 4 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है हम सबका अभी से। जनाब 5 कॉजेस बताएं इन्फ्लेशन की, क्या होती है वजह? पुअर इकोनॉमी, शाबाश, वेरी गुड। पहला क्या है? इकोनॉमी। और इससे पहले मैं लिख देता हूं पुअर, ताकि मुझे अच्छे से याद रहे मैंने क्या सोचा था। एक और, वेरी गुड, क्या बात है भाई, ये माइंड जब आते हैं ना मजा आ जाता है। और कुड़ियों हैं हार्म एथिकल वैल्यूज, क्या? सुसाइड रेट, मतलब कुछ हाँ कुछ तो करते हैं ऐसे। तो मुसलमान सानू हुंदा अगे भी जुत्तियां पैणियां तो असं कहने इत्थे ही खा लेने, ठीक है, मतलब इत्थे खाए ने अगे अगे तो नहीं ना पैणगियां, तो इसलिए फिर हम वो सुसाइड नहीं करते। तो लेकिन सुसाइड का इशू तो है, ठीक है, सुसाइड इश्यूज। कितना टाइम हुआ जी? हमने 5 कर लिए, 3 मिनट 7 सेकंड हो रहे। वाह, 4 मिनट वाला काम असं 3 मिनट से कर लिया। हम कितने, देखो ब्रेनस्टॉर्म में कितनी अच्छी किया हमने। तो अब हम पॉइंट्स पकड़ लेते हैं कौन कौन से अब हमने लिखने हैं, ठीक है, जाने दें इसको आगे, हम इसको लिख लेते हैं वो। तो जनाब इसमें से कौन सा पॉइंट मैं पकड़ूंगा? इकोनॉमी वाला पकड़ लेते हैं, करप्शन पकड़ लेते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड, ये मुझे बड़ा मजेदार पॉइंट लगा, अनलिमिटेड डिजायर्स। तो जनाब ये 3 हो गए। इधर से पकड़ें कौन सा होगा? ये तो पहले आ रहा है। और जी एथिकल वैल्यूज हमारी हार्म होती हैं। और क्या? सुसाइड वाला पकड़ लें, लो जी सुसाइड पकड़ लिया, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आ गए। आइए अब इसको लिखते हैं। तो पुअर इकोनॉमी, इसको मैं सेंटेंस में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? सेंटेंस में लिख के दिखाओ। इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर इकोनॉमी, वेरी गुड। और ड्यू टू पुअर इकोनॉमी इन्फ्लेशन राइजेस, ड्यू टू पुअर इकोनॉमी इन्फ्लेशन राइजेस। सेंटेंस बड़े आसान सोचो और कंप्लीट सोचने हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, बड़े आसान सोचो और क्या कंप्लीट सोचने हैं। लॉज, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ओ सॉरी, ड्यू टू पुअर इकोनॉमी इन्फ्लेशन राइजेस, लिख दिया जी। दूसरा हमने क्या पकड़ा था? करप्शन, ठीक है। मैं लिखता जाता हूं, तुसी कहना सर जी टाइम तो ज़ाया करता है। ड्यू टू इन्फ्लेशन, सॉरी ड्यू टू, भैया मैं ड्यू टू का रेपिटेशन नहीं करनी। करप्शन लीड्स टूवर्ड्स इन्फ्लेशन। ये मैं सोच रहा हूं, आपने भी, अब जब आपके पास पॉइंट्स आएंगे आप सोचें। उसके बाद तीसरा क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड डिजायर्स, ठीक है, आर अनलिमिटेड डिजायर्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज हाय हाय कितनी मजेदार बात है। आर अनलिमिटेड डिजायर्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज कॉज कर इन्फ्लेशन, वजह बनते हैं किसकी? इन्फ्लेशन की, ठीक है। अगली बात, असर इसका क्या होगा? हमने पहले पढ़ा पॉवर्टी स्टारवेशन, अ पर्सन फेसेस स्टारवेशन ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर मैं इसको अ पर्सन की जगह पे अ सोसाइटी अगर लिख दूं तो कितना अच्छा होगा। एम मेरे माइंड में आ गया, तो लिखा जा सकता है, पूरा मुआशरा इसको सफ़र करता है बेचारा। और अगर क्या है जी? एथिकल वैल्यूज, ड्यू टू इन्फ्लेशन एथिकल वैल्यूज are disturbed in a society.
अच्छा, तीसरा असर सुसाइड इश्यूज। मैनी पीपल कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ अनबियरेबल एक्सपेंसेस। जब एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे वो बेचारे क्या करेंगे? टाइम ओवर। कितना हुआ जी टाइम? 7 मिनट और 15 सेकंड में हमने ये कवर कर लिया। और कितना टाइम हमने निकाला हुआ था? 12 मिनट्स। यानी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मुश्किल नहीं है, वाकई मुश्किल नहीं है। चीज़ों को किया जाए, स्ट्रेटजी अगर अपनाई जाए तो हम बड़े अच्छे अंदाज से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप कवर कर सकते हो? लगता है आपको? पक्की बात है। तो जनाबे वाला, अब मैं आपको ज़रा एक बात बताऊं, बड़ी मज़ेदार। तीसरा टॉपिक क्या था पहले वो तो बताएं। तीसरा टॉपिक क्या सोचा था? किसी ने सोचा? और तीसरा टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट में तो सबसे पहली बात है कि आपने लिख के लाना है। अनएम्प्लॉयमेंट पे आपने लिख के लाना है, ठीक है? ये आपने ऐसे ही करना है और अनएम्प्लॉयमेंट पे आप लिख के लाएंगे। कल आपकी क्लास के अंदर स्केड्यूल देख के ज़रा बताएं, टेस्ट कल है कि परसों है? स्केड्यूल पड़ा है किसी के पास? जल्दी देखिए, मुझे बताइए उस स्केड्यूल के मुताबिक हमारा टेस्ट किस दिन है? फ्राइडे को टेस्ट है। अच्छा, अब ये ज़रा एक बात समझ लें, वो ये वाली बात है कि आपने इसको ना एक काम करना है कि मैं आपको अभी ना 3 टॉपिक्स प्रोवाइड करता हूँ। अभी 3 टॉपिक्स मैं आपको देता हूँ। आपने करना ये होगा कि आपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, किसी के पास अगर नहीं है तो किसी दोस्त से हेल्प ले लें, किसी तरह से आपने लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करना है और आपने उसके ऊपर कम से कम हर स्टूडेंट कल एक टॉपिक लिख के लाए। मैं 2 नहीं कहता, कितना कह दूं? 3 टॉपिक मैं देता हूं, उनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर वो लिख के लाए। और किसके ऊपर करके लाएगा? लैपटॉप के ऊपर। यहाँ पे नहीं, समझिए आपका लैपटॉप होगा और आप स्टूडेंट्स मुझे रात को तकरीबन 11 बजे तक अपनी वो असाइनमेंट भेज सकते हैं कंप्यूटर पे करके। जिनके पास नहीं है कंप्यूटर वो क्या करेगा कि अपने मोबाइल के ऊपर लिख ले, मोबाइल के ऊपर टाइप कर ले, और टाइप करने के बाद फिर नीचे लाजमी मेंशन करना है कि आपने कितना टाइम लिया, इसको करने में कितना टाइम लिया। टॉपिक्स जो हैं वो उनके जो टाइटल्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना, कॉज 1, कॉज 2, कॉज 3 लिखना, ये लिख लें, ठीक है? ऑलरेडी लिख लें आप। इसी तरह इफेक्ट्स लिख लें और फिर उसके बाद आप अपना टाइम स्टार्ट करते हैं। हर स्टूडेंट ने सबसे अच्छा ये काम होगा, सबसे बेहतरीन काम तो ये होगा कि आप स्टूडेंट्स ये करेंगे कि आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपके कंप्यूटर में होता है उसके ऊपर लिख के और फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे शेयर करें। अगर आप ये नहीं करेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। आप ये नहीं करेंगे तो आप इसको, अगर कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? मोबाइल पे लिख लाएंगे, टाइपिंग प्रैक्टिस अपनी करेंगे, क्योंकि पेपर में टाइपिंग प्रैक्टिस ही करनी होती है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आपने टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है अपने मोबाइल को लैंडस्केप करके, ठीक है? और फिर उसके ऊपर आपने टाइप करना, ठीक है? कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। स्टार्ट में कितना टाइम लगा मुझे बताना है, आपने वहाँ पे मेंशन करना है। और कल आप सब की जो असाइनमेंट होगी वो यहाँ लाइव में चेक करूँगा, वो वाली असाइनमेंट मैं लाइव चेक करूँगा। और फिर उसके बाद आपको 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे फिश बॉन से मुतालिक, जिनका आपका क्लास में टेस्ट होगा। किधर होगा? क्लास में टेस्ट होगा। और कोई से आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और इन 3 टॉपिक्स पे 1 घंटे में आपने लिखना होगा कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कितने? 3 टॉपिक्स, ठीक है? और वो सरप्राइज होगा कौन से 3 होंगे। क्लियर है? तो कल के लिए तो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे हम करेंगे और स्क्रीन हमारे सामने होगी। मैं सब स्टूडेंट्स के वो सेंटेंसेस चेक करूँगा, देखूँगा कैसे किए। और सेंटेंसेस आपने कहीं से कॉपी नहीं करने, खुद लिखने हैं। जब सेंटेंस में गलतियाँ होंगी तो वो मैं बताऊँगा, इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो कोई ऐसा ना समझे कि यार मेरी बेइज्जती हो रही है, वो कोई गाली केड़ी पहले बड़ी होने लगी, शुरू तो कराते आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? मैं बेइज्जती नहीं करूँगा, मैं कोशिश पूरी करूँगा, लेकिन फिर वो तो आपको पता ही है, फिर जब हो ही जाता है
लेकिन वो तो फिर हो ही जाता है, कोई मसला नहीं। स्टूडेंट असी शुरू तो फेस कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, तो वो कोई ऐसा नहीं होगा। तो सब स्टूडेंट्स ने लाजमी ये काम करना है, ठीक है, इसको आपने नहीं भूलना। मैं 3 टॉपिक्स आपको बता देता हूँ। पहला टॉपिक तो जनाब अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पे आपने 3 में से 1 पे करके लाना है। दूसरा टॉपिक कर लो, चलो स्मोक कर लो, स्मोक, ठीक है, चलो वेरी गुड। तीसरा टॉपिक पकड़ लो जी, करप्शन। तीसरा टॉपिक पकड़ लो,